हाँ भी दोस्तों, इस क्वेश्चन से फालतू में डरे पड़े हैं, फालतू में डरते हैं लोग। और ये पता है कितनी देर का क्वेश्चन है? मुश्किल से 2 मिनट का सवाल है ये। इतना हलवा क्वेश्चन है ये। और खामोखा में डरे रहते हैं कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न पता नहीं क्या है यार। अबे तुमने बचपन में कर रखा है ये तुमने बचपन में करके छोड़ दिया। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न। तुम कहोगे भैया कैसे कर दिया यार। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने बचपन में क्या चीज़ करी थी? तुमने ये चीज़ करी थी नहीं करी थी कि अगर मैंने किसी चीज़ को डिवाइड करा, सपोज़ करो 9 है, 9 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, तो तुम क्या कहोगे? 2 4 जा 8, ठीक है, 1। यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा डिविज़र, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड। बस तुम्हें इतना नहीं बताया था हमने बचपन में। ये हो गया तुम्हारा कोशेंट, ये तो बताया था यार हमने तुम्हें बचपन में, ये वाली चीज़। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर। ये ठीक है, बचपन में उड़ा रखी हैं ये चीज़ें तुमने। अब तुम्हें इतना भी पता है कि जब डिविडेंड जो होता है 9 इज इक्वल्स टू, ये कैसा आएगा? 2 की और 4 की मल्टीप्लाई करके 2 × 4 प्लस रिमाइंडर, ये ऐसा आता है। अगर तुम्हें ऐसे बता दिया हमने बचपन में, लेकिन हमने तुम्हें इसका नाम नहीं बताया था, यूक्लिड डिवीज़न होता है ये। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इनटू ये हो गया तुम्हारा कोशेंट। कोशेंट स्पेलिंग गलत हो जाए तो ध्यान दे लियो ये थोड़ा करके। और रिमाइंडर, ये हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। ये होता है यूक्लिड डिवीज़न। ठीक है, अब तुम कहोगे अरे भैया ये था। मैं कि भाई यही था बचपन में, बस ये नहीं बताया था तुम्हें नाम, कभी तुम डर जाओ। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हमें निकालना है HCF। तुम्हें HCF भी निकालना सिखा रखा हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हम इसका यूज़ करके निकालेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो रखो साइड में को, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था। हमें 135 एंड 225, 135 और 225 का HCF निकालना। तो सबसे पहले पता करो छोटा कौन सा है। 135 जो है वो 225 से छोटा है। सीधी सी बात है, जो छोटा होगा उससे ही डिवाइड करना है। डिवाइड करना शुरू कर दो। 135, 135 इकन 135, 0, 12 में से 2 गए, 12 में से 3 गए, 9। ठीक है, अब ये आ गया रिमाइंडर। ठीक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो हमें क्या करना है? अब इस रिमाइंडर से भाग देना है किसे डिवाइड करना है? इसको, 135 को। 9 दूनी 18, नहीं 90 पे ही चलेगा। 5, 13 में से 9 गए 4। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब किसको डिवाइड करेंगे जल्दी बोलो? 90 को। अब 90 को 45 दूनी 90, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो सबसे लास्ट वाला हमने डिवाइड करा था ना, ये हो गया तुम्हारा HCF। ठीक है, यानी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना हर स्टेप पे। जब तुम यहाँ पहुँचे थे 135, तो तुम्हें लिखना था कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था? 90। ठीक है, यहाँ पे लिखना था तुम्हें। जब तुमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो यहाँ तुम्हें लिखना था 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर जो आया था। ठीक है भाई लोग, अब तुम यहाँ आ गए। अब तुम्हें 90 को क्या लिखोगे? 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 और प्लस 0। ये लो, जब तक 0 नहीं आ गया, हैंस HCF इज इक्वल्स टू 45, ये वाला। अब बताओ, कुछ था इसमें? कुछ तोप चलाने वाली बात थी? ऐसा लग रहा था पान खा के थूक दिया हो यार, बनारसी पान खाया और थूक दिया। इतना इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला चलो, अब देख लो दूसरा पार्ट 196 वाला। चलो 196 सेकंड पार्ट पे आ जाओ। 196 इज़ लेस देन 38220। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा वाला है उसको डिवाइड करूँगा। 196 ये चलेगा 196 पे। ठीक है, 12 में से 6 गए 6, और ये हो जाएगा 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, उतार लिया 2, तो ये चलेगा 9 पे। 9 छिक्का 54, 9 नम 81 और 5 86 और 9 1 9 और 8 17। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, ये 15 में से 6 गए 9,
ये उतार लो, पहले तो ये उतारा था हमने, अब कैसे ये उतार लो। 5 5 छंग 30, 5 नम 35, 8 9। ठीक है, जब इसको डिवाइड करा तो ये तो एक बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि जब हमने इस रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला 38220 इज़ इक्वल्स टू 196, जैसे हमने यहाँ लिखा था, इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब HCF कौन सा हो गया, HCF 196 हो गया। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पे 0 आते ही तो हमने जिससे डिवाइड किया था यानी कि डिवीज़र, वो ही HCF होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये लो, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 196। बताओ, इतने ईजी से क्वेश्चन है यार, तुम्हारी 10th क्लास में आ गए, तुम बच्चा समझ रखा तुम्हें बिल्कुल। अब देखो थर्ड वाला तुम्हें खुद करना है, इतना ईजी है। क्या करना है तुम्हें, 255 जो है वो छोटा है 867 से, तो 867 को डिवाइड कर देना फटाफट, और जहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना वो ही HCF है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मुझे चाहिए कमेंट, जिंदा कमेंट चाहिए मुझे, अगर अच्छा लगा हो ना। और हाँ, इसका आंसर निकाल के भी कमेंट कर देना कि भैया मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, जिंदा कमेंट, फिर चाहिए सब्सक्राइब। और अगर सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने हैं तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सारे मेरे से पढ़ दो। बहुत आसान तरीके से मज़े में पढ़ाऊँगा और शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा एकदम। ठीक है ना दोस्तों, चलो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, इतना डर लगता है इस क्वेश्चन से बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, इसे इतना हलवा बना दूंगा, इसे इतना चूरन सा क्वेश्चन बना दूंगा कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा अपनी आंखों पे। भाई यार, इतना इजी क्वेश्चन है, सर ने कैसे समझा दिया। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बता दो, क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा ना, वो इस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है ना, हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले बस मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले कोने में को आओ इधर को। अगर मैं 6 से किसी चीज़ को, मैं सपोज़ करो मैं 7 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 6 6 1, सीधी सी बात है। तो मैं 7 को कैसे लिखूँगा, 7 इज इक्वल्स टू 6 × 1, 6 × 1 प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है दोस्तों, चाहे 8 को करके देख लो, 8 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 × 6 ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो मैं 8 को कैसे लिखूँगा, 8 इज इक्वल्स टू 6 × 1 प्लस 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। और इक्लूड भैया क्या कहते हैं, इक्लूड जो दादाजी थे ना हमारे, इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है दोस्तों, इक्लूड डिवीज़न कहता है कि A इज इक्वल्स टू BQ+R, यानी कि A कोई नंबर है वो 8 है, जैसे हम समझ करो 8 है, B 6 है और Q क्वोशिएंट है। ठीक है, और R रिमाइंडर है। तो हमने कुछ अलग थोड़ी लिखा, ये जो इक्लूड दादाजी थे हमारे, इन्होंने भी यही बताया था। बस इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने B की जगह 6 ले लिया, यानी कि हेयर अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनते रहियो बिल्कुल और ऐसे लिख के आ जाइयो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड क्या बोलते हैं पता नहीं, यूक्लिड डिवीज़न, A इज इक्वल्स टू BQ। अबे यार, बिलर नहीं होने का भाई, बिलर नहीं होने का। हेयर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न, B इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे B 6 है, दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने क्या कहा, A क्या है, कुछ भी है, कोई भी एक इंटीजर है वो इस फॉर्म में होगा, 6q+R। तो सीधी सी बात है दोस्तों, B तो पता चल गया, B बराबर 6। अब R देखो, R क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, पहले से बचपन में हमें एक चीज़ पता चल गई थी कि जैसे हमने 6 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आएंगे ना, रिमाइंडर वो हमेशा 6 से छोटा ही आएगा, या तो 0 आ जा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6 नहीं आने का रिमाइंडर कभी भी। चाहे तुम डिवाइड करके देख लो, 7 को करा तो 1 आया, 8 को करा तो 2 आया, 9 को करोगे तो 3 आएगा, 10 को करोगे तो 4 आएगा, 11 को करोगे तो 5 आएगा, और जब 12 को करोगे ना, 6 2 जा 12, ये लो 0, कद्दू में मिलेगा सब।
6 नहीं आया। कहने का मतलब ये है, तो अब हम क्या लिख देंगे, हेयर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर। और देखो जब b बराबर 6 ले रखा इन्होंने पहले से 6 मान रखा, 6 से डिवाइड कर रखा, तो b 6 ले लिया इन्होंने। और r हम निकाल लेंगे, r की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमें a निकालना है। a निकालेंगे हम हर बार, हर केस में a निकालेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि वो इवन है या ओड है। ठीक है दोस्तों, बताओ, इतना कुछ नहीं है, इतना तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 r इज इक्वल्स टू 0। जब r 0 है तो a बराबर हो जाएगा b तो 6 ले रखा है इन्होंने, 6q प्लस r की जगह 0। ठीक है, यानी कि 6q। अब तुम ये बताओ, ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो तुम कहोगे 6q अगर 2 से डिवाइड करूँ 2 × 6 इक्वल टू 3q। हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई डिवाइड, भैया हो रहा है डिवाइड, तो लिख लो इवन। अब आ जाओ, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल्स टू 5। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर लंबी भी हो गई ना तुम्हें समझाने के चक्कर में है, लेकिन ये तो सोचो आज तक ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया था और ऐसा कंसेप्ट करके समझा दिया मैंने तुम्हें, तो तुम ये सोचो, चलो थोड़ी बहुत लंबी वीडियो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया। अब r इक्वल टू 1, 6q प्लस r की जगह 1। अब ये बताओ 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 6q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं हो रहा 2 से डिवाइड, तो हम क्या कह देंगे, ओड। अब आ जाओ इधर को, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r की जगह रखो 2। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये लो, वो 2 से डिवाइड करना है, ऊपर 2 कॉमन लो, 3q प्लस 1, 2 से 2 ख़त्म, हो गया भाई डिवाइड, कह दो भैया हो गया डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया इवन। समझ गए दोस्तों। इसी तरह से जब ये आएगा 6q प्लस 3, ये तुम्हारा डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा ओड। और ऐसे इसी तरह से ये 6q प्लस 4, तो ये तुम्हारा 2 कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन। ये आ जाएगा 6q प्लस 5 ओड। तो अब तुम्हें ध्यान से देखो ओड कौन कौन से थे। ओड, एक भैया ये रहे तुम्हारे ओड और एक चाचा ये रहे तुम्हारे ओड। तो हमने देखा हैंस एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आए थे ओड नंबर, ओड नंबर आया 6q प्लस 1 की फॉर्म में, 6q प्लस 3 की फॉर्म में और 6q प्लस 5 की फॉर्म में। और ये भी तो यही कहना चाह रहा है कि भैया मुझे शो कर दो कि जो ओड नंबर आएंगे ना सारे वो इस फॉर्म में होंगे। तो बताओ क्या है यार इस क्वेश्चन में, इतना हलवा सा क्वेश्चन है यार ये, मैं सोच नहीं सकता तुम्हें क्यों दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। अब अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले दोस्तों मुझे चाहिए जिंदा कमेंट, जिंदा कमेंट कहना जैन भाई का, भाई जिंदा खेल गया भाई। ठीक है, जिंदा कमेंट और सब्सक्राइब यार दोस्तों, मेरी हेल्प होगी, मैं तुम्हें सारे चैप्टर इसी तरीके से पढ़ा दूंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सारे मैंने पढ़ा भी रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3, ओहो मतलब मुश्किल से 35 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 35 सेकंड का, इतना इजी है ना, फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी। क्या कह रहा है कि एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर, आर्मी कंटिंजेंट में 616 मेंबर हैं। ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। एक देखो क्या होता है जब परेड चलती है, जैसे तुमने 26 जनवरी देखी हो, 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे है वो, ठीक है, उस पर वो करते हैं आगे वो ढोलक बजाते जाते हैं, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ये होती है परेड। ठीक है, मार्च करना होता है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, उसे मार्च बोलते हैं। ये महीना नहीं है मार्च का ये महीना नहीं है, वो मार्च है। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, आगे मुड़ पीछे मुड़। ठीक है ना, अब आते हैं 2 ग्रुप्स में उन्हें मार्च करना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स सेम होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब देखो ये तो कन्फ्यूजिंग सा है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है, इसे 1 सेकंड में इजी बना दूंगा। इजी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, जहाँ भी मैक्सिमम दिख जाए ना, जहाँ भी मैक्सिमम दिख जा और 2 ग्रुप्स की बात चल रही हो
इनकी 2 ग्रुप्स की या 3, जैसे भी चल रही हो यार, जहाँ भी मैक्स दिखे या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, कुछ भी दिखे, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ज़्यादा, ठीक है, तो हाईएस्ट से तुम्हें एक चीज़ याद आनी चाहिए बस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद आना चाहिए तुम्हें फटाफट से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना आता है। ये हमारे जो एक दादाजी थे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, दादाजी का कहना माना हमने, यूक्लिड डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ईजी पीजी, कुछ भी नहीं है ये, यानी कि ये जिसको भाग कर रहे हैं, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 616 और 32, इसका चाहिए हमें HCF। तो कैसे करेंगे, इन्होंने क्या कहा था कि जो पहले तो ये पता करो छोटा कौन सा है, 32 इज लेस देन 616, फिर क्या करो, 616 को डिवाइड करो 32 से, 32 इकन 32, ये आ जाएगा तुम्हारा 9, 5 में से 3 के 2, 96। अब ये चलेगा 9 पे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, ये बचेगा 8 0। अब ठीक है, अब 32 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर मिला 8। ठीक है, यानी कि 616, उन्होंने कहा था सिर्फ साथों साथ लिखते रहना ऐसे करके, 616 इज इक्वल्स टू 32 गुना 19, 32 लिखो ना यार, 19 प्लस रिमाइंडर क्या है 8। ठीक है, अब जब रिमाइंडर आ जाएगा तो इससे डिवाइड करना, किसे, इसको, जिससे पहले डिवाइड, 8 चौक 32। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आती तुम्हारा HCF कौन सा हुआ जिससे तुमने डिवाइड किया था। इनका कहने का मतलब यही होता है, 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, जहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाना इक्वल टू 0, वो HCF हो जाएगा तुम्हारा, HCF इज इक्वल्स टू 8। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च आर 8। आंसर हो गया ये तुम्हारा। अब बताओ कितना हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ज़्यादा हलवा लगा हो तो जिंदा कमेंट करो, एकदम जिंदा कमेंट चाहिए मुझे। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल चूरन सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन समझनी थी हमें कि मैक्सिमम तो हम कर लेंगे लेकिन HCF निकाल के कर लेंगे। जिंदा कमेंट और सब्सक्राइब, सारे चैप्टर अगर मेरे से पढ़ने हैं ना एकदम इसी अंदाज में, तो जल्दी से क्या करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का। अगर नहीं किसी को पता तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो। अगर चलो तुम नहीं देखना चाहते ना तब भी, तो इसमें तुम्हें इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि तुम ये कहोगे कि भाई बहुत ही अच्छा समझाया तूने। सबसे पहले तो यार यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब समझ में नहीं आता। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या है, आर ग्रेटर देन 0 भी क्या लिख रखा है। तो चलो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बता दो बस तुम, ये रफ़ इधर वाला एरिया रफ़ का ले लिया मैंने। सपोज़ करो अगर मैं किसी चीज़ को डिवाइड करूँगा, चलो मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक, 3 दूनी 6 बचा 1, ये हो गया रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये डिवीज़र, ये डिविडेंड। तो ये जो होगा ना 7 इज इक्वल्स टू मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 1। तो अब ये बताओ, चलो ये तो मैंने लिख लिया ऐसे करके, जो रिमाइंडर होगा वो सिर्फ क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 8 को डिवाइड करो 3 दूनी 6 2 आया, 9 को डिवाइड करो 3 या 9 0 आया। यानी कि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर सिर्फ 1 2 या 0 हो सकता है बस। यानी कि तो अब सीधी सी बात है, देखो अब हमें मतलब समझ में आ गया। ये तो हो गया a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, देखो बिल्कुल सेम हो गया, नहीं हो गया, a इज इक्वल्स टू बी प्लस क्यू इंटू आर। तो यहाँ पे सीधा सीधा b जो ले रखा है ना इन्होंने 3 ले रखा है, हेयर b इज इक्वल्स टू 3, ये ना रहा 3m प्लस 1, यही तो कर रखा, 3 ले रखा है। और जब b इज इक्वल्स टू 3 है, सिंस b इज इक्वल्स टू 3, तो रिमाइंडर बताओ,
रिमाइंडर इज इक्वल्स टू या तो 0 या 1 या 2। अब समझ में आ गया ये क्या क्या चीज़ होती हैं कि r 0 से b तक होना चाहिए और ये b 3 है यहाँ पे इस केस में। समझ में आ गई बात। चलो अब बस ये करो हर केस में फॉर व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब r 0 है तो a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। तो a इज इक्वल्स टू बी की जगह तो 3 आएगा और क्यू की जगह आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, अब तुम क्या करो, उसने पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया ये, a इज इक्वल्स टू 3q, तो इसका स्क्वायर करो। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q। अब तुम ये देखो ये डिवाइड हो रहा है 3 से या नहीं हो रहा, यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3q और ये हो जाएगा 3 इंटू m। ये हो गया कोई भी m इज़ ए पॉजिटिव इंटीज़र, ये कोई इंटीज़र आ जाएगा ये कोई, तो 3m हो गया। अब आते हैं व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब r 1 है तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा bq प्लस r, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब चाहिए हमें स्क्वायर, तो a स्क्वायर करो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 6 6q। ठीक है, अब 9q स्क्वायर प्लस 6q तो एक साथ लिखो, 1 को अलग लिखो। इसमें से देखो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 यहाँ आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 2q प्लस 1। ये क्या हो गया m, यानी कि ये कोई इंटीज़र है 3m प्लस 1। जब ये चीज़ अंदर के कुछ ना कुछ इंटीज़र ही तो आएगी दोस्तों, इतना ध्यान रखो। तो चलो 3m प्लस 1 आ गया। अब क्या कहाँ पे पहुँची बात, अब पहुँची वेयर r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 0 1 2, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। a बराबर क्या हो जाएगा, b तो हमने 3 ले रखा है, r ले रखा हमने 2, स्क्वायर कर दो a का, ये आ जाएगा तुम्हारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है तुम्हारे। 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ठीक है, इसको लिखो एक साथ 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब इस 4 को क्या लिखो, 4 को लिखो 3 प्लस 1, और ये जो इतनी सी चीज़ है ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4q प्लस 1 प्लस 1। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या होता है, ये m होता है, कुछ भी इंटीज़र आएगा ये रहा m इज़ इंटीज़र। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो तुमने क्या क्या देखा कि जब हमने स्क्वायर करा ना किसी भी चीज़ का तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें मिली, m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। यहाँ पे भी 3m प्लस 1 आएगा ना दोस्तों, ऊपर वाले में भी 3m प्लस 1 ही तो आएगा, ऊपर वाले में 3m प्लस 1 नहीं आया, इसमें आया 3m। तो यानी कि कोई भी चीज़ या तो 3m की फॉर्म में होगी या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस, ये रफ ज़्यादा ले लिया था मैंने कुछ, यहाँ पे लिखो हैंस, इसके बाद लिखना है, इसके बाद हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीज़र। ठीक है, ये वाली लाइन लिख दो पूरी पूरी, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीज़र इज़ ईदर ऑफ द फॉर्म इतना और इतना। ठीक है, बस ये वाली लाइन यहाँ छाप दो। अब देखो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, समझाने का तरीका बहुत गज़ब लगा हो पढ़ाने का, तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हो अगर मैंने तुम्हारा। अभी पहले जिंदा कमेंट चाहिए मुझे, चूरन सा क्वेश्चन बना दिया मैंने, इतना टफ क्वेश्चन था ये, तो मुझे जिंदा कमेंट चाहिए कि भाई अच्छा लगा या गंदा लगा, और फिर सब्सक्राइब चाहिए। सारे चैप्टर मेरे से ही पढ़ने हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब चैप्टरों के पढ़ डालो मेरे से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई, पिछले 2 क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर और कौन सा था वो 4 या 2 ऐसा ही कुछ था। ठीक है ना, इक्वल डिवीज़न लेमा, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता, तो पहले मैं इसका मतलब ही समझाता हूँ हर वीडियो में। सपोज़ करो जैसे 7 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 दूनी 6 और बचा 1। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस जो रिमाइंडर आया 1। यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही कहती है कि ये जो इंटीज़र होगा ना,
ये इस फॉर्म में होगा b इंटू क्यू, ये क्वोशेंट है, प्लस r रिमाइंडर। बिल्कुल ऐसे करके लिखा ना मैंने। और उसने ये भी कहा था कि r जो होता है ना वो लेस देन होता है इससे, यानी कि जो जिससे हम वो करते हैं भाग, ठीक है, और 0 से बड़ा होता है। तो इस केस में देख लो, अगर तुम 8 को डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6 तो 2 आएगा, 9 को करोगे 3 तिया 9 तो 0 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर सिर्फ 0 1 2 आएंगे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो इनका कहने का मतलब यही होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर और r जो है 0 से b तक। क्या कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी का भी अगर हम क्यूब करेंगे ना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का दुनिया में, तो वो या तो ऐसा आएगा 9m की फॉर्म में, या 9m प्लस 1, या 9m प्लस 8। अब तुम बस इतना ध्यान दो, इन्होंने b को क्या लेना है हमें, b को हमें 3 लेना है बस, क्योंकि स्क्वायर करने पे देखो 9 9 9 आ जाएगा। तो समझ जाओ यहाँ पे तुम, हेयर b इज इक्वल्स टू 3। जब b 3 ले लिया तो a क्या हो गया, a बराबर हो गया 3q प्लस r, ठीक है। और r कितना होगा, r होता है इज इक्वल्स टू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 या 2। इतनी सी बात सबको पता है, बचपन में पता लग गई थी। अब आते हैं, चलो 4r इज इक्वल्स टू 1। जब r इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब उसने कहा है इसका स्क्वायर करना हमें, तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, 3 तिया 9q स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 9 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। उसने बोला है ये जो होगा ये q स्क्वायर कोई भी इंटीजर होगा 9m, ठीक है, वेयर m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसने लिखा नहीं है, चलो ठीक है, 9m की फॉर्म में आ गया तो एक तो आ गया। अब r इज इक्वल्स टू 1 ले लो, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, भाई स्क्वायर थोड़ी करना है, क्यूब करना है, क्यूब यार गलत कर रहा हूँ मैं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, गलती कर दी, a क्यूब। तो ये 3 3 होती है 27 क्यूब, ये आ जाएगा 9 कॉमन और ये आ जाएगा 3q 9m, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्यूब करना है, a क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। जिसको नहीं पता फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो यहाँ से देख लो अपना भाई के यहाँ से, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लो भैया करो इसे, ये हो जाएगा 3 3 होती है 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और फिर हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3a और b का क्यूब, b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 27 क्यूब स्क्वायर कह रहा हूँ मैं, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 3 3 3 होती है 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 होती है 27 क्यू, ठीक है दोस्तों। अब आती है बात कहाँ पे, 27 ये ले लो एक साथ, 27 क्यूब स्क्वायर 27, ये एक साथ लिख लो, ये लो भैया मैंने लिख लिए ना एक साथ, आई एम हेयर टू राइट टुगेदर, ये लो। अब इसमें से ले लो 9 कॉमन, यहाँ जाएगा 3 क्यूब, ये आ जाएगा 9 3 ही आएगा, यहाँ पे भी 3 ही आएगा प्लस 1। अब इसको क्या है, ये इंटीजर है कोई भी, अब हम किसी भी इंटीजर को कैसे लिख देंगे m प्लस 1, ये लो एक पार्ट तो हो गया, एक ये आ गया 9m प्लस 1 ये आ गया, बचा क्या 9m प्लस 8, और हमारे पास एक r भी बच रहा है अभी, r इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब क्यूब कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है यार, इन वाले क्वेश्चन में तो फ्री के नंबर है यार, बताओ हमें पता है क्या लाना है, बस यूक्लिड डिवीजन लिखो ऊपर ये और बस क्वेश्चन करना शुरू कर दो। चलो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 होती है 27 क्यूब, बिल्कुल वही, 2 दूनी 4 दूनी 8, बिल्कुल वही, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान। ये लो 8 प्लस ये आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 27 दूनी 54, यहाँ आएगा 54 क्यू स्क्वायर। यह आएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, ये भी 54 ही आएगा। कैसा आ रहा है भाई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब ये लिख लो एक साथ, ये लो 54 क्यू आएगा यहाँ पे, सिर्फ क्यू, ठीक है। 54 क्यू प्लस 8। अब ले लो इसमें से 54 वालों में से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 9 छिक्का 54 प्लस 9 छिक 54 प्लस 8, इसको मान लो m, 9m प्लस 8। अब बताओ मज़ा आ गया समझ के या नहीं आ गया? तो फिर ये पता क्या लिख दोगे यहाँ पे, हैंस भाई ये है रफ वर्क, ये तो मैं समझाने के लिए करा था सिर्फ मैंने। तो अब तुम क्या लिख दोगे, हैंस हमने शो कर दिया कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस किस फॉर्म में होगा, या तो 9m की, या 9m प्लस 1, या फिर 9m प्लस 8। ठीक है दोस्तों, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बताओ समझाने का तरीका भाई का अच्छा लगा हो तो सबसे पहले जिंदा कमेंट चाहिए भाई मुझे अभी एकदम कि अच्छा लगा या बुरा लगा। कमेंट भी चाहिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना दोस्तों अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो। सारे चैप्टर मैंने इसी अंदाज में पढ़ा रखे हैं, मज़े में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब चैप्टर हो गए, पढ़ डालो फटाफट। ठीक है, मिलते हैं अगली